हेलो दोस्तों, आपके टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं, कहाँ वेस्ट करते हैं? आज एक ऐसा दिन है कि देश का हर एक इंसान बजट के सारे सवालों का जवाब दे सकता है सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट से। जी हाँ, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से। ये है भारत का इस साल का बजट। ये हमारे इकोनॉमी के लिए साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, लेकिन हम लोगों को बजट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बजट हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता। चलिए आज बजट को आसान बनाते हैं, समझाते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है और हमारे लाइफस्टाइल पर फ़र्क क्या पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आप में से 30% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू। अब बात करते हैं बजट के लिए। बजट बनाते कैसे हैं? बेसिकली इसके 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पर है भारत कितने पैसे कमाने वाला है। नंबर 2, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। और नंबर 3, आने वाले सालों में भारत का फोकस कहाँ होने वाला है, यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक हमारा फोकस कहाँ होने वाला है। भारत को बेहतर करने के लिए हम क्या करने वाला है। जस्ट इन 3 पॉइंट को याद रखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। बजट क्या है? ये सवाल लगता सिंपल है, लेकिन इसको तैयार करने में, प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने लगते हैं दोस्तों। इस साल के बजट का काम पिछले साल अगस्त 2022 में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट निकालने को कहती है कि आने वाले साल में आपको कितना पैसा लगेगा। फिर ये सारी मिनिस्ट्री अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक अपने खर्चे देखती है। उसमें आने वाले साल में होने वाले एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसे को भी ऐड करती है और ये एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देती है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल में जीडीपी कितना ग्रो करना चाहिए। फिर ये फिगर टॉप ऑफिशियल तक पहुंचते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनने का काम शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में भी निपटाया जा सकता है, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर को कंसल्ट करती है, जैसे कि बिजनेस, ट्रेड बॉडीज एंड फार्मर यूनियन एट्सेट्रा। वो उनके सजेशन को कंसीडर करते हैं और फिर बजट बनना शुरू होता है। सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करते हैं, तब जाके फाइनल बजट बनता है। और ये बजट फाइनल होने के बाद हलवा बनता है। हलवा का मतलब ये ब्रीफकेस से, बजट के ब्रीफकेस से है दोस्तों। लिटरली ये बजट ब्रीफकेस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए, अगर पूरा देश अपना पैसा कैसे स्पेंड करने वाला है, ये खबर मार्केट में अगर फैल गई तो मार्केट में लोग उसे एरिया में इन्वेस्ट करेंगे जहां प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट में ये इंफॉर्मेशन लीक होना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने बजट में काम किया है उस डिपार्टमेंट को लॉक किया जाता है और एक बार जब बजट प्रेजेंट हो जाए फिर ही उन्हें बाहर निकलने दिया जाता है। अब बजट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है? हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले भारत में हो क्या रहा है, हमारे इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमी सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती है कि यह पिछले साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड की फिगर क्या थी, हमने कितना लोन दिया। ये सब बातें लोगों को बताई जाती है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट के 2 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट होता है बजट स्पीच एंड बजट अनाउंसमेंट, दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। अनाउंसमेंट में भी भारत का रोड मैप अनाउंस होता है। यह एक जनरल डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में भारत की पॉलिसी बनेगी। अब इसमें भी दो टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भारत ने सारे गाँव में ब्रॉडबैंड डालने का वादा किया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है और भारत चाहता है कि 2025 तक हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच जाए। और भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 208 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने लास्ट ईयर 19,500 करोड़ का बजट एडिशनल अलॉट किया था। अब दूसरा पार्ट अकाउंट्स के बारे में है, हम बात करेंगे और ये वो हिस्सा है जिस पर हर किसी की निगाहें होती है। क्या टैक्स कम हुआ, क्या हमें टैक्स बचाने के और तरीके मिले, ये सारे डिटेल मिनिस्टर के स्पीच में होते हैं। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। इन दो बातों का इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर पड़ता है क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे टैक्सेस बनते हैं। अकाउंट्स में हमारे इन्हीं सवालों पे बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट बनते हैं। पहला रिसीव बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट और तीसरा डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। शायद आपने अगर कॉलेज में अकाउंट्स नहीं पढ़ी होगी तो ये टर्म सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो एक्चुअल में ये टर्म्स काफ़ी सिंपल हैं। कैपिटल मीन्स वन टाइम एक्सपेंस, यानी अगर वो कैपिटल एक्सपेंस होगा तो वो वन टाइम एक्सपेंस होगा, और या कैपिटल रिसीव्ड हुआ तो वन टाइम होने वाला रिसिप्ट। सपोज मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट बनने में होने वाले खर्चे के एक बार ही होगा, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंसेस है। इसी तरह अगर हम लोन अमेरिका से लेते हैं तो वो लोन एक ही बार आएगा, ऐसा तो नहीं कि वो हर साल आते ही जाएगा, तो ये कैपिटल रिसीप्ट है। इसका अपोजिट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रिकरिंग, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हर महीने भरना पड़ता है, वैसे ही गवर्नमेंट को वे सारे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग में होने वाले हैं वे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सैलरी। सिमिलरली हर साल सरकार टैक्स के तौर पर पैसे कमाती है, यह उनके लिए एक रिकरिंग इनकम है, यानी ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब फिर वापस आते हैं उन 3 पॉइंट पर। पहला रिसीव बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट, तीसरा है डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसीव बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है जिससे पता चलता है कि आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहाँ से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, GST, कस्टम फीस एंड पेनल्टीज, लोन्स एंड ग्रांट्स शामिल होते हैं। अब आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए कि इनमें से कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ। पहले 3 रेवेन्यू रिसीप्ट है और बाकी कैपिटल रिसीप्ट है। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट। 2023 से 2024 अकाउंटिंग ईयर तक पैसे कहाँ कहाँ खर्च होने वाले हैं, इसका प्लान यहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों। थर्ड पॉइंट डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने कितने और किस काम के लिए पैसे मांगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को 1 से 2 रुपये में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये अनाज MSP 2015 रुपये में खरीदे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट के लिए 1 से 2 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी टैक्स पेयर का रुपया 2 बार में खर्च होता है। अगले साल करीब 80 करोड़ लोगों को सरकार ने फ्री में अनाज दिया था। इस साल मिनिस्ट्री को 2,05,000 लाख करोड़ एलोकेट हुए हैं। देखिए भारत के पास तो पैसे लिमिटेड है दोस्तों,
तो हर मिनिस्ट्री में एक कंपटीशन रहता है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ एलोकेट होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है। इस बजट के सारे टैक्स वाले अनाउंसमेंट से फाइनेंस बिल बनता है और ये बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज़ नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, जो उन्हें अप्रोप्रिएट बिल के थ्रू मिलता है। इस बिल से पैसे हर एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। बजट इम्पोर्टेंट क्यों है जानते हैं? आप सोचते होंगे कि मैं तो टाइम से टैक्स पे करता हूँ, फिर अच्छी सड़क बनती क्यों नहीं है? ये समझने के लिए बजट एक एक्सीलेंट सोर्स होता है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है। भारत एक डेफिसिट बजट बनाता है। हमारे इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और ये गैप सरकार लोन लेकर फिल करती है और इस लोन पर हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।